हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। हरियाणा के करनाल में सोमवार को तरावड़ी में इंटीग्रेटेड पैक हाउस का सीएम मनोहर लाल ने उद्घाटन किया। किसानों के समूह की तरफ से इंटीग्रेटेड पैक हाउस खोला गया है। यहां पर किसान सब्जियां, टमाटर, मशरूम, स्वीट कॉर्न, मटर, भिंडी को बेच सकते हैं और इसके साथ किसान अपनी सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य किसान की आय को डबल करना है। जो प्रदेश अपने स्तर पर अनेक प्रकार की योजनाओं को चला रहा है, हमने भी किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई है और इसी के तहत नीलोखेड़ी में इंटीग्रेटेड पैक हाउस कम कोल्ड स्टोरेज कम प्रोसेसिंग सेंटर है। इनमें 5.5 करोड़ की लागत आई है, 4 करोड़ की सब्सिडी है। इसमें 170 किसान शामिल हैं जो यहां पर अपनी सब्जियों और फलों को रख सकेंगे। वहीं हरियाणा कैबिनेट में विस्तार को लेकर लंबे समय से सुगबुगाहट चल रही थी। आखिरकार अब जाकर तस्वीर साफ हो ही गई। हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार कल शाम 4 बजे होगा। बताया जा रहा है कि राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने 7 दिसंबर को ही कई मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात की थी। मंत्रियों से फीडबैक लेने के साथ ही मनोहर लाल ने उनके रिपोर्ट कार्ड को लेकर बातचीत की। गृह मंत्री अनिल विज ने रविवार को हरियाणा पुलिस अकादमी में हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के मुख्यालय का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हम अपनी युवा पीढ़ी को नशे के जंजाल से बचाना चाहते हैं। हमें अपने युवाओं को भटकने से बचाना है। जो लोग नशे के जाल से बाहर निकलना चाहते हैं, उनकी सहायता के लिए नशा मुक्ति केंद्र स्थापित कर मदद करनी है। अभी 14 तारीख को हमने एक कैंपेन के तहत सारे हरियाणा में साइमल्टेनियसली हमने रेड्स करवाए थे और लगभग 103 लोग उस दिन गिरफ्तार किए गए और 100 एनडीपीएस एक्ट के तहत एक ही दिन में एफआईआर दर्ज की गई। हम और भी कार्यक्रम चलाएंगे, हमने बना रखे हैं, पर नशाखोरों को, हरियाणा के बच्चों को खराब करना। कृषि कानूनों पर नरेंद्र सिंह तोमर के बयान के बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। किसान नेता गुरनाम सिंह ने भी सरकार को संसद में घुसने की चेतावनी दी है। आपको पता है कि आपने 1.5 साल तक आंदोलन लड़ा है, 750 लोगों की कुर्बानियां दी हैं और 12.5 महीने तक सड़कों पर बैठे रहे हैं, तब जाकर 3 काले कानून वापस हुए थे। उसके बाद कल भारत का कृषि मंत्री फिर बयान दे रहा है कि कानून तो अच्छे थे, कुछ लोगों के दबाव में हमें एक कदम पीछे हटना पड़ा है, हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम सरकार को चेतावनी दे देना चाहते हैं कि अगर कोई नए कानून तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए जिनसे किसानों को नुकसान हो, जिससे देश को नुकसान हो, अगर इन कानूनों को दोबारा किसी और रूप में पेश किया गया तो हम भी बता देना चाहते हैं कि फिर आगे आप क्या बढ़ोगे, आगे तो हम बढ़ेंगे। और अगला जब दोबारा आगे बढ़ेंगे फिर सड़कों पे तक सीमित नहीं रहेंगे, फिर दिल्ली की सीमा तक सीमित नहीं रहेंगे, फिर हम अपनी संसद के अंदर साफ तौर पे चेतावनी दे देना चाहते हैं कि कहीं हल्के में मत ले लेना हमारी बात को। चाहे जो आपको कर सकते हो वो कर लेना, लेकिन फिर अगला जो हमारा आंदोलन होगा, अगला संसद पे होगा। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का शहर की आरडब्ल्यूए ने धूमधाम से स्वागत किया। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने सेक्टर 14 फरीदाबाद में आरडब्ल्यूए को संबोधित करते हुए कहा कि शहर में प्रथम बार इतने सम्मानित लोग एकत्रित हुए हैं। 36 बिरादरी के लोग पार्टी में शामिल होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं।
पार्टी में शामिल होने वाले सभी साथियों को मान सम्मान जननायक जनता पार्टी में दिया जाता है। निरंतर देख रहे हैं, पीछे भी व्यापार एसोसिएशन की तरफ से कार्यक्रम में वरिष्ठ साथी भाटिया जी शामिल हुए और आज बहुत सारी एसोसिएशन में तो मंच से भी कहा कि मैंने तो शहर के सम्मानित और प्रतिष्ठित लोग पहली मर्तबा एक जगह पे इतने एकत्रित देखे हैं, जो हमारे लिए गर्व की विषय है। वो हमारे सहयोगी हैं, वो तो हमारे साथ शामिल ही हैं। पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं ये एनएलओ प्रदेश युवा प्रकोष्ठ प्रभारी करण चौटाला दादरी में कार्यकर्ता मीटिंग में पहुंचे। दादरी पहुंचने पर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए करण चौटाला ने बताया कि सरकार के जन विरोधी नीतियों की वजह से आज हर वर्ग दुखी है। आज किसान, व्यापारी और मजदूर अपने हक को पाने के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। को लेकर के जो हमारी पार्टी की मुहिम चल रही है, उसके तहत आज अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं और किस प्रकार जो प्रदेश में एक तो खास तौर पे युवाओं के साथ अत्याचार हुआ है, चाहे नौकरियों के मामले हैं, जिस प्रकार से 2 दर्जन से ज़्यादा पे घोटाले हो चुके हैं नौकरियों के अंदर, और डीसी रेट के ऊपर किस प्रकार 3 कैटेगरीज में हमारे प्रदेश को बांटा गया और उसमें जो वेतन है उसके अलग अलग रेखाएं बनाई गई, उसको लेकर के भी नौजवानों से बात करने यहाँ पे आए हैं कि किस प्रकार हमारे को प्रदेश की सरकार के खिलाफ अब एकजुट होकर के आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब भी इन्होंने जो पुलिस भर्तियाँ हुई है उसमें भी परसेंटाइल रख दिए, उसमें इन्होंने अलग अलग चीज़ें कर दी कि अगर किसी का भाई ऑलरेडी सर्विसेज में है उसके परसेंट कटेंगे, उसके नंबर कटेंगे। अगर कोई काबिल बच्चा अपनी नौकरी के लिए आता है और उसका भाई ऑलरेडी फोर्सेज में कहीं सेंटर में लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके आप नंबर काट लोगे। उसकी योग्यता के हिसाब से उसको नौकरी देनी चाहिए और उसके भाई का अगर कहीं पे नौकरी करता है तो उसका क्या कसूर है, वो भी योग्य है, इसका मतलब। तो ये इन सब चीज़ों को लेकर के आज अपने पार्टी के राज्य के नूह मेवात जिले में सरसों के अधिक पैदावार होने की वजह से मानो जमीन ने पीली चादर ओढ़ रखी है। मेवात जिला हरियाणा राज्य में सरसों उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। इस वर्ष तकरीबन 35,000 हेक्टेयर भूमि में सरसों की फसल की बिजाई की गई। यहाँ की सरसों में तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। पिछले वर्ष जिले में 30,000 हेक्टेयर के करीब सरसों की बिजाई की गई। इस बार सरसों की बिजाई अधिक एरिया में की गई। इसका बड़ा कारण यह है कि पिछले साल सरसों के अच्छे दाम मिले थे और इस बार भी सरकार ने सरसों के अच्छे दाम देने की घोषणा की है। तो अनिल जी, जहाँ तक आपने सरसों की बात करी है, हमारा जो हरियाणा स्टेट के अंदर दूसरे स्थान पे मेवात डिस्ट्रिक्ट आता है, जिसमें हमारा जो इस बार जो एरिया है लगभग 35,000 हेक्टेयर के आसपास हमारा एरिया है। और यहाँ पे जो यहाँ की सरसों है, यहाँ जो तेल की मात्रा वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि ये रेन फेडेड एरिया है जिसमें यानी कि सरसों तेल की मात्रा कुछ ज़्यादा होगी। उसके बाद आपने कहा कि वैसे सरसों के अंदर जो भी बीमारियां हैं, जैसे कि चैपा है या कोई पाले से है, तो मैं जो आजकल जो हमारे मेवात के अंदर फूल जो सरसों की खेती है फूलों पे है बहुत ज़ोर से, और तापमान भी यानी कि आप देख रहे होंगे कि तापमान भी यानी कि दिन पर दिन नीचे डाउन यानी कि होता जा रहा है, जिससे हमारी यानी कि जो है ना चैपा या दूसरे पाले से ख़त्म होने की उसमें ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने पाले से बचाने के लिए सरसों को। हरियाणा में हर साल बाढ़ से करोड़ों का नुकसान होता है। प्रदेश के कई इलाकों में यमुना के साथ लगते जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। किसानों की करोड़ों की फसलें तबाह होती है। हर साल बाढ़ रोकथाम के लिए कार्य होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाढ़ से नुकसान होता है। यमुनानगर जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों के बाद यमुना सबसे पहले यमुनानगर जिला में मैदानी इलाकों में उतरती है और यहीं सबसे ज्यादा तबाही होती है। बाढ़ से नुकसान कम से कम हो, इसके लिए सिंचाई विभाग हर साल करोड़ों रुपए की लागत से बाढ़ रोकथाम कार्य करवाता है। आने वाले सीजन से पहले यमुनानगर जिला में
26 करोड़ की लागत से 23 कार्य होने हैं। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ इन सभी इलाकों का दौरा किया। देखिए, बाढ़ के नज़रिए से हमारा ज़िला जो सिचुएटेड है, बड़ी क्रिटिकल लोकेशन में सिचुएटेड है। यमुना नदी में जब भी ऐसी अगर कोई संभावना बनती है तो सबसे पहले हमारा ज़िला जो है हरियाणा में इफेक्ट होता है। तो उसी के संदर्भ में जो है आज बाढ़ निरीक्षण का जो है दौरा किया गया। इसमें जो अगले मानसून सीज़न से पहले बाढ़ प्रिपरेशन की, अगर बाढ़ की तैयारी को लेकर बात करें तो उसमें जो नए काम होने हैं, करीबन 23 काम जो है हमारे एजेंडा में हमारे जिले से जाने हैं, और ये टोटल जो है 26.5 करोड़ के जो है राशि के ये काम है। तो इनका जो है दौरा किया गया। जहाँ जहाँ पिछले सीज़न में लोगों की शिकायतें आई थी, जल भराव की समस्या हुई थी, वहाँ मौके पे जाके देखा गया। वहाँ जो चाहे वो डेरा था, गांव था, लोगों से बात करी गई और अकॉर्डिंगली चाहे जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट थी, चाहे स्टोन पिचिंग की थी, स्टड लगाने की बात थी, या कुछ और एक थोड़ा छोटा सा डाइवर्जन बनाने की बात थी, तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो है 23 प्रोजेक्ट्स ये लिए गए हैं हमारे ज़िले से। इनकी मीटिंग जो है सोनीपत शहर के समाज सेवी संस्थाओं और जेल प्रशासन की ओर से जिला जेल में कैदियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करवाया गया, जिसमें लगभग 400 कैदियों ने स्वास्थ्य जांच करवाई। जिला जेल अधीक्षक सतविंदर गोदारा ने बताया कि समय समय पर कैदियों की स्वास्थ्य की जांच के लिए इस तरह के शिविरों का आयोजन करवाया जाता है और इसी कड़ी में आज के शिविर में स्किन स्पेशलिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ और महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने कैदियों के स्वास्थ्य की जांच की। आज जिला कारागार में स्वास्थ्य के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्किन स्पेशलिस्ट, गायनी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट और मेडिसिन के डॉक्टर्स आए हैं। लगभग 350 से 400 बंदियों का चेकअप करवाया गया है, जिसमें जितने भी मैक्सिमम जो यहाँ टेस्ट हो सकते हैं वो टेस्ट भी करवाए गए हैं। अंबाला प्रशासन द्वारा अंबाला में शिक्षा विभाग के साथ मिलकर बुक डोनेशन ड्राइव की शुरुआत की गई। इस ड्राइव में कोई भी बच्चा अपनी अनयूज्ड किताबों को डोनेट कर सकता है, जिसके बाद ये डोनेट की गई किताबें सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के काम आएंगी, जिसके लिए एक पूरा प्लान बनाया गया है कि किस स्कूल में किस फील्ड की किताबें चाहिए और इसी प्लान के हिसाब से सरकारी स्कूलों में ये किताबें भिजवाई जाएंगी। आज बुक डोनेशन ड्राइव के पहले दिन 700 किताबें रोटरी क्लब और अन्य स्कूल प्रिंसिपलों द्वारा डोनेट की गई। आज हमने अम्बाला में ज़िला प्रशासन और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर एक बुक डोनेशन ड्राइव शुरू की है, जिसमें जो भी किसी की अनयूज्ड किताबें हैं, किसी बच्चे की हैं, वो अगली क्लास में चला गया, कोई तैयारी की किताबें हैं, उसने सिलेक्शन हो गया, तो वो किताबें लाके यहाँ पे डोनेट कर सकता है। तो ये किताबें सभी सरकारी जो हमारे स्कूल हैं, तो उसमें जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके काम में आएंगी। उनका प्लान बना लिया है किस स्कूल में कौन सी फील्ड की किताबें चाहिए, तो उसके हिसाब से हम उस स्कूल में भिजवा देंगे ये। तो ये आपके माध्यम से मेरे अम्बाला वासियों से अपील है कि जितनी भी किताबें अनयूज्ड हैं वो कृपया यहाँ पे लाके डोनेट कर दीजिए। इसके अलावा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के जो हमारे जो डोनर्स हैं, रोटरी क्लब है या बाकी एक प्रिंसिपल हैं, बाकी भी जो लोग हैं जिन्होंने आज किताबें डोनेट करी। आज पहले दिन करीब 7। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्रिसमस वाले दिन देर रात 2 युवकों द्वारा होली रिडीमर कैथोलिक चर्च के बाहर प्रभु यीशु की मूर्ति तोड़कर फरार हो जाने से समाज विशेष में सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद समाज के लोगों ने पुलिस से सभी चर्च की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। जिसके बाद अंबाला पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना करने के बाद उन्होंने एसएचओ अंबाला कैंट थाना सदर को सभी चर्च की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए थे। समाज के लोगों की मांग पर सभी चर्च के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत वहां पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस पैनी नजर रखे हुए है। रात चर्च पे घटना हुई है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने विशेषकर जो हमारे सदर थाना के इलाका में चर्च पड़ती हैं उन पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा कर्मी वहाँ पर हर चर्च पे तैनात कर दिए। कहाँ पे कितने चर्च हैं अभी? देखिए, अभी मुझे 4 या 5 चर्च के बारे में जानकारी मिली है, उन्हीं पे हमने सुरक्षा कर्मी तैनात करा दिए। अतिरिक्त पुलिस हमने पुलिस लाइन से मंगवा ली है, अतिरिक्त पुलिस बल, और आवश्यकता पड़ने पर जहाँ भी और भी जरूरत होगी हम अपनी पुलिस को वहाँ पर डिप्यूट। हरियाणा के हिसार के रहने वाली श्रुति चोटानी को राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुई मिस हरियाणा की प्रतियोगिता में जीत मिली है। मिस हरियाणा चुने जाने पर श्रुति के परिजनों में खुशी का माहौल है। जयपुर में मिस एंड मिसेस इंडिया 2021 स्टेट नेशनल लेवल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। श्रुति को स्टेट लेवल के आधार पर हरियाणा अवार्ड से नवाजा गया था। इसके पहले वे मिस हिसार का खिताब जीत चुकी हैं। इसमें देश भर के विभिन्न राज्यों से प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है और मेरे मॉम डैड बहुत खुश हैं, मेरे सारे रिलेटिव्स बहुत खुश हैं। सबके पास फ़ोन आते नहीं थक रहे सारी विशेस देने के लिए, उन सब के लिए बहुत धन्यवाद आप सबका। और मेरी एक्चुअली ये जर्नी स्टार्ट हुई थी FCR की फॉरएवर स्टार इंडिया अवार्ड्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से। सो ऑनलाइन 1 जून को मैंने रजिस्टर किया था। तब मैंने सोचा कि मेरा कॉलेज से थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा हुआ है और ये मेरा सपना ही ना रह जाए, तो मैं एक बार पार्टिसिपेट कर लेती हूँ। और जैसे मैंने पार्टिसिपेट किया तो काफ़ी अच्छा FCR का पूरा ट्रीटमेंट रहा। सो इन्होंने मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मेरी बिटिया श्रुति चोटानी स्कूल लेवल से ही पढ़ाई में अव्वल रहने के साथ साथ सिंगिंग में, डांसिंग में, गेम्स में और अदर एक्टिविटीज़ में खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती रही है। और यही वजह है कि वो जब OP जिंदल मॉडर्न स्कूल हिसार में पढ़ रही थी तो वो अपने ग्रीन हाउस की प्रीफेक्ट भी रही और साथ ही साथ जब उसने एनुअल स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट किया तो वो बेस्ट एथलीट भी बनी। और इसी के बाद जो स्कूलिंग पूरी करने के बाद जब वो अपना दौलत राम कॉलेज दिल्ली में एडमिशन लिया तो वहाँ भी वो पढ़ाई में अव्वल रहने के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ जैसे रैंप एक्टिविटी है, हॉस्टल नाइट्स एक्टिविटीज़ है, मॉडलिंग है, फैशन सोसाइटी है और इवेंट से भी बहुत। यमुनानगर का एंटी नारकोटिक्स सेल नशा बेचने वालों की धरपकड़ कर रहा है, तो वहीं आज नारकोटिक्स की टीम ने अवैध हथियारों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। सेल के इंचार्ज जोगिंदर सिंह ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी बाड़ी माजरा पुल के नजदीक शमशान घाट मोड़ पर एक युवक अवैध हथियार के साथ घूम रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। ऐसी एक अन्य गिरफ्तारी त्रिकोणी चौक से हुई। कल हमारे सेल की अलग अलग टीमों को सूचना मिली थी जो रोहित वासी गुंदाना को मस्कट के साथ और कुलदीप वासी रेवा को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक जिंदा रौंद भी बरामद हुए हैं। रोहित गुंदाना गांव पड़ता है, थाना चक्कर में वहाँ का है, और जो करमजीत है ये हरेवा का निवासी है जो थाना चसरोली में पड़ता है। लोगों दोनों की उम्र लगभग एक की 25 साल और एक की 28 साल है। तो रोहित का पहले आपराधिक रिकॉर्ड है, तो पहले भी कई मुकदमों में गिरफ्तार हो चुके हैं और अब एक मुकदमे में ये फरार चल रहा था जो थाना छप्पर में दर्ज है। इसके बारे तफ्तीश जारी है। मेरी जो टीम है वो इससे पूछताछ कर रही है लगातार, और जहाँ से भी ये आगे लाया है उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं।
हमारी टीम के जो पुलिस कर्मचारी हैं बड़े एक्टिव हैं और बड़ी मेहनत और लगन से लगे हुए हैं ताकि यमुनानगर अपराध मुक्त हो सके। और हरियाणा के अंबाला में चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर सुबह सुबह एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। कटरा से दिल्ली की तरफ जा रही 3 टूरिस्ट बसों की सुबह करीब 3 बजे टक्कर हो गई, जिसमें 5 सवारियों की मौके पर ही मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। इस हादसे की सूचना मिलने के बाद हाईवे पर गश्त कर रही डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मचारियों ने बस में फंसी सवारियों को बड़ी जद्दोजहद के बाद बाहर निकाला और हीलिंग टच अस्पताल में दाखिल करवाया। ये ना 2 बसें खड़ी थी यहाँ पे, चाय पानी पीने या पेशाब करने के लिए। एक साथ में जो है हवा का भी है, टायर पंचर हवा की दुकान है। यहाँ पे खड़े थे तो पीछे से एक गाड़ी आई, उसका ड्राइवर शायद नींद में था, उसने पिछली गाड़ी को हिट किया। उस गाड़ी में करीबन 3 आदमी और एक औरत, उनकी डेथ हुई है। और जिस गाड़ी ने पीछे से हिट किया उसमें कंडक्टर साइड पूरी ख़त्म हुई है, तो उसमें कंडक्टर को भी वो इंजरी हुई है, वो भी एक्सपायर हो गया। टोटल 5 आदमी इसमें एक्सपायर हो गए हैं। FIR दर्ज कर ली है जो पीछे वाली गाड़ी थी उसके खिलाफ। जो भी दोषी हो गए उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। पता लगा कहाँ से बसें आ रही थी, कहाँ जा रही थी? ये चंडीगढ़ की तरफ से आ रही थी और दिल्ली जा रही थी। काफ़ी सवारियाँ दिल्ली की थी, कुछ उत्तराखंड की थी, ऐसे आई हुई हैं। सर, मृतकों की पहचान हो पाई है? कहाँ सभी की तकरीबन पहचान हो गई है। 4 की तो हो गई थी। एक कंडक्टर है जो बस का, जिस बस ने हिट किया उसकी अभी पूरी तरह से पहचान नहीं हुई है। बाकी सभी की पहचान हो गई है। मृतकों के जो है वो परिवारजन वहीं हॉस्पिटल में ही है। घायल करीब 10-12 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 5-7 आदमियों को तो फर्स्ट एड दे के वापस कर दिया। कुछ लोग एडमिट भी हैं, सिविल में ही हैं सभी। विनायक जी, एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, घायलों का अपने हालचाल जाना है, क्या? देखिए, ये एक बड़ी त्रासदी सवेरे अम्बाला शहर में घटी है। कुछ टूरिस्ट भी, कुछ प्रवासी साथी ये अपना जम्मू से दिल्ली आ रहे थे और बसों की आपस में भिड़ंत हुई है। लगभग अभी तक जानकारी के मुताबिक 5 लोगों की इसमें डेथ हो गई है और बाकी घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए ऑलरेडी डॉक्टर साहब संभाल रहे हैं और भी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। इनके भोजन और इनके जाने का जो प्रबंध जो है करवाने लग रहे हैं और इनको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आ रहे थे? सर, मनोज कुमार सिंह नाम है। हम यूपी के रहने वाले हैं, कुशीनगर। बस में आ रहे थे जम्मू से, हम लोग गोरखपुर जा रहे थे। ऊपर स्लीपर में हम लोग सोए हुए थे और सोने के बाद चलते में एक्सीडेंट हुआ है। कैसे एक्सीडेंट हुआ, कोई जानकारी नहीं? जानकारी नहीं है सर, हम सो रहे थे। सर, आपके जो साथ थे उनकी मृत्यु भी हुई है? हाँ सर, एक बंदा की मृत्यु हुई है। टोटल कितने लोगों की मृत्यु हुई है? इतना पता नहीं है सर, खाली अपने बारे में हम जानते हैं। कितनी उम्र थी जिसकी? वही 20-22 साल है सर। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।